स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब क्या होता है कि इमेजिन करो कि एक लड़की है और एक अंधेरे से कमरे में गई है और वहां जाके उसे किसी की परछाई दिखती है और वो क्या करती है, तेजी से चिल्लाती है, यानी कि शाउट करती है, स्क्रीम करती है। एस से स्क्रीम और एस से शाउट। ट्रिक्स के साथ, मेमोरी ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगी, रटने का एक भी मौका नहीं दूंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। 26 से 30 में आपको बोला गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल। आपको ठीक है, कुछ सेंटेंसेस, आपको कुछ वर्ड्स इधर उधर लिखे हुए हैं और आपको उनको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है इनको और सीरियल ऑर्डर में लगाना है। तो देखते हैं इसका। फर्स्ट, क्वाइट हैप्पी आई वॉज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव। अब आपने देखा होगा कि किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो सब्जेक्ट से होती है, राइट? तो यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, सब्जेक्ट आपने देखा होगा दिस वन, आई वॉज, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप देख लो कि बी ऑप्शन, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि एलिमिनेशन मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जो हमें लगता है कि नहीं ये नहीं है, उसको पहले ही क्रॉस करके ख़त्म करो ताकि हमारे पास चूज़ करने की आसानी हो जाए। अब देखो बी है, अब बी कहाँ कहाँ पे, एक तो ये ऑप्शन है 1, ये नहीं है, ये पहले ही क्रॉस हो गया, ये नहीं है, ये पहले ही क्रॉस हो गया। अब हमारे पास आसान हो गया ना दोनों में से चूज़ करना, ठीक है? दोनों में देखिए बी ए कॉमन है तो पता चल गया कि भाई बी के बाद ए आएगा। आई वॉज क्वाइट हैप्पी, आई वॉज, ठीक है, आई सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया हमारा, क्वाइट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया हमारा, हैप्पी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है? ये पूरा देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब आ गया और एडजेक्टिव आ गया, ठीक है? तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, उसके बाद टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे क्या मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो करेक्ट क्या होगा, आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव, मतलब बी ए डी, दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है? BADC, I was quite happy to receive the first prize. Now come to question number 27. Protect we must natural resources. अब इसमें क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा हमारा, प्रोटेक्ट नहीं है हमारा सब्जेक्ट, वी, यस, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, बी से। तो हम देखो बी, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला गलत हो गया, ए से एलिमिनेशन मेथड आप देखोगे तो बहुत जल्दी से चुटकी बजा के इस आंसर को सॉल्व करोगे, ये गलत, तो आपको पता चल गया, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो वी मस्ट आ गया, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट सिंपल, वेरी सिंपल एक्चुअली। नेक्स्ट देखिए, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, ठीक है? तो अब इसमें देखो कि हमारा क्या बन सकता है, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, सब्जेक्ट अगर हम लेंगे तो ये रहा हमारा यू, ठीक है? सब्जेक्ट हमारा द सन भी हो सकता है और इस चीज़ को याद रखना। तो अब हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि हमारा क्या क्या हो सकता है। मतलब बी से देखो हमारे पास ऑप्शन ये है और ए से हमारे पास ऑप्शन ये है, तो बाकी को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रॉपर बन रहा है। यहाँ पे ए से अगर हम जाएं तो द सन यू, ये तो उन्होंने सीरियल ऑर्डर में दे दिया, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे अबाउट, तो ये तो गलत ही हो गया, तो सेंटेंस ऑलरेडी गलत हो, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। आपको देखते ही पता चल गया, तो सीरियल ऑर्डर है, कुछ भी चेंज नहीं करा उन्होंने, है ना? तो ये रहा हमारा राइट आंसर बी वाला, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन, कि तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें जरूर सन से दूर रहना चाहिए। देखा? अब आप देखो, पार्टिसिपेशन अगर दोनों तरफ से हो तभी मजा आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। आपको मैंने बता दिया रीअरेंज करने का तरीका कि जल्दी से जल्दी अपने सब्जेक्ट को ढूंढो, एलिमिनेशन को यूज़ करके जितने ऑप्शन कट सकते हैं काटो और देखो कि कौन सा बच रहा है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज़, ठीक है? 29 आप लोग मुझे करके बताएंगे कमेंट में और 30 भी आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा और मैं सबको रिप्लाई दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊंगी मेमोरी ट्रिक्स का यूज करके, ताकि दिमाग में छप जाएगा आपके अच्छे से। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब क्या होता है?
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था सिलेबस जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो कैब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का, आती ही आती है। जिसने नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। विच वर्ड मीन्स नियरली सेम एज स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब अगर हम देखें, पहले हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या हमें ऑप्शन से कुछ समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फाइंड, फाइंड मतलब हम लोगों को पता है, फाइंड मतलब क्या होता है? ढूंढना। सेल मतलब होता है बेचना। स्टॉप मतलब रुकना। शाउट मतलब चिल्लाना। अब आप देखो, अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि एक बच्ची रूम में जाती है और अचानक से उसे किसी की क्या दिखती है? एक परछाई दिखती है, वो तेजी से चिल्लाती है, स्क्रीम करती है, तो क्या करती है? शाउट करती है, चिल्लाती है। ठीक है, एस से स्क्रीम, एस से शाउट, तो राइट ऑप्शन इज शाउट। तो याद रखना, एस से स्क्रीम, एस से शाउट। दिमाग सोच लो, दिमाग में छपा लो उस चीज को कि आप जा रहे हो, किसी रूम में जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है और अचानक से कोई आपके सामने है, आप क्या करोगे? तेजी से चिल्लाओगे, स्क्रीम करोगे, शाउट करोगे। ठीक है, ऐसे करके अगर चीजों को लर्न करोगे ना, चीजों को कोरिलेट करोगे, तो अपने आप हर चीज याद रहेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी? हैप्पी मतलब सबको पता है, खुश होना। अब इन चारों में से ऑप्शंस जो जो पहले हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे इजीली। अगर हम देखें कंडीशंस, कंडीशंस मतलब कोई स्थिति जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डिसगस्टिंग, अगर आपको मतलब नहीं पता बट आप बोल के देखो, डिसगस्टेड मतलब आपको बोल के लग रहा है कि भाई ये तो खुशी वाला तो नहीं, बट ये तो दुखी वाला साउंड जरूर कर रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब कुछ बुरा बुरा सा लग रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसको पढ़ के, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मैं मतलब बता देती हूँ, इसका मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी अनप्लीजेंट। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट कंटेंट नहीं समझ में आ रहा, चलो छोड़ो। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब नहीं आ रहा। थोड़ा सा और हम जानते हैं, दोनों के मतलब तो हमें क्लियर हो गया, अब हमें इन दोनों में से चूज करना है कि क्या हो सकता है। एम्बिशंस मतलब थोड़ा बहुत तो रिलेट कर पा रहे हो, मतलब एम्बिशन से रिलेटेड है। एम्बिशंस मतलब कि क्या, कि हमारे पास क्या होती है, कभी कभी हम सोचते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि हाँ हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, सक्सेस होना है, मतलब ये तो हमारे एम्बिशन से रिलेटेड है, ये हैप्पी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें अब लग रहा है कि हाँ, कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है खुश रहना। अब जैसे मैं आपको इसको और अच्छे से कोरिलेट करके बताऊँ तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ? कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको भी थोड़ी सी खुशी हो रही होगी ना, तो इस चीज़ को रिलेट करना। कंटेंट मतलब हैप्पी होना, खुश होना। आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है तो आप क्या हो रहे हो? खुश हो रहे हो। तो कंटेंट मतलब क्या होता है? हैप्पी होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच वर्ड मीन्स नियरली सेम एज सफिशियंट? सफिशियंट मतलब इन्फिनाइट। इन्फिनाइट आपको पता है, इन्फिनिटी आप मैथ्स में करते हो, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं होता, जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता, तो ये तो नहीं हो सकता भाई सफिशिएंट मतलब। ठीक है, मैरी, मैरी मतलब हम कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, मतलब मैरी क्या होगा हमारा? हैप्पी से रिलेटेड, है ना, मैरी मतलब खुश। नेक्स्ट, सरप्लस, प्लस। ठीक है, सरप्लस, प्लस मतलब ज्यादा, कुछ ज्यादा की बात कर रहा है यहाँ पे, कुछ सरप्लस की बात कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा से लिंक है। उसके बाद एडिक्वेट, अब ये थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है एडिक्वेट, तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इसका हो सकता है। ठीक है, एडिक्वेट मतलब क्या? मतलब इनफ। सफिशिएंट मतलब इनफ, कि हाँ मुझे आपने जो इतना खाना दिया है ना, दैट्स सफिशिएंट फॉर मी, बस मेरे लिए इनफ है और मुझे नहीं चाहिए। एडुकेट का मतलब यही होता है कि बस मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मुझे और नहीं चाहिए। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? एडुकेट। ठीक है, एडुकेट। नेक्स्ट आ जाइए, अब 34 से 36 की क्या डायरेक्शन हमें दे रहा है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? सिनोनिम्स पढ़े थे इसके, अब हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, इसके ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ सिंपल? सिंपल का ऑपोजिट क्या है? सिंपल मतलब आपको चीज समझ में आ रही है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, सिंपल, राइट। अब चलो, कॉम्प्लेक्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इजी, इजी का मतलब सबको समझ में आता है, आसान। ओबे, ओबे करना कि हम क्या कहते हैं? आज्ञा का पालन करना। ठीक है, कि आपको उनकी बात, मतलब हम कहते हैं ना कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सिंपल से तो इसका भी कुछ
ताल्लुकात नहीं लगता। नेक्स्ट, शो करना, कुछ चीज़ दिखाना, तो ये भी नहीं हुआ, मतलब ये आ गया हमारे पास। ले देखिए हमारे पास यही ऑप्शन बचा, क्योंकि ये तीनों के आंसर तो मैच ही नहीं कर रहे सिंपल के साथ, तो इतना सोचना है कि भाई यही इसका आंसर है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। कोई चीज़ आपके सामने बहुत सिंपल है, उसका ऑपोजिट हो जाता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। भाई ये क्वेश्चन कैसा उठा के दे रही है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरे बाहर है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता ये, है ना। तो सिंपल मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। इसका ऑपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ राइज। राइज क्या होता है? राइज का मतलब अगर नहीं पता तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। क्या बोला? अगर आपने देखा है सन क्या होता है सुबह के टाइम? राइज करता है। राइज करता है मतलब क्या होता है? ऊपर जाता है। तो राइज का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अच्छा सन राइज करता है, राइज करने का मतलब हो गया ऊपर जाना, राइट। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा कि जो नीचे आए, गिरे, फॉल हो। मैंने बोला तो आंसर तो आपको पता चल गया यहाँ से, फॉल। क्योंकि आपको पता है प्राइड का मतलब तो घमंड होता है या गर्व होता है। स्मूथ मतलब चीज़ें बहुत आसानी से चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही हैं। रैश मतलब कहीं पे कुछ रैशेस पड़ गए, खरोंच। क्या रैश का मतलब दूसरा भी होता है? जल्दबाज, ठीक है। फॉल जैसे मैंने आपको बताया, देखते हैं इसका आंसर, पहले सोचा करो। राइज, राइज मतलब अच्छा सन। सन क्या करता है? सुबह के टाइम राइज करता मतलब ऊपर जाता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नीचे आना, मतलब गिरना, यानी कि फॉल। तो यानी कि फॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मॉर्टल, मॉर्टल मतलब ऐसी चीज जो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। मॉर्टल वो चीज होती है जो खत्म हो जाती है, नश्वर है, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हमें बताना है कि उसका ऑपोजिट क्या होगा। जो आप पढ़ते आए हैं बहुत सिंपल है, इसके आगे क्या चीज लग जाएगी? क्या प्रीफिक्स लगना चाहिए? अन, इम, इन या डिस। आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आगे जुड़ने वाले, सुफिक्स मतलब पीछे जुड़ने वाले। तो इसके आगे क्या हो जाएगा? अनमोर्टल नहीं कोई वर्ड होता। इमोर्टल लग रहा है, कुछ ना कुछ है, साउंड्स अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इनमोर्टल नहीं, इनमोर्टल तो कभी कोई वर्ड नहीं सुना, डिसमोर्टल भी नहीं। तो राइट आंसर इज इमोर्टल, मतलब अमर, ऐसी कोई चीज जो कभी नहीं खत्म होती, जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। चीज़ों को रटना बंद करो, चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करो, समझना शुरू करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे उनको कमेंट करिए। और अगर आपको इससे पीडीएफ चाहिए इसकी, तो प्लीज़ कमेंट में पीडीएफ डालिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।